सीधा कहने का मकसद ये है, अभी भी सब क्रिकेट बोर्ड के पास थोड़ा बहुत टाइम है। ये ना हो कि जो अभी पैसा ये दे रहे हैं उसके अलावा और पैसा देते चले जाएं, फिर उसके अलावा जो है वो दुनिया की जितनी भी और जगहों पे लीग्स हो रही हैं वो उसको जब कंट्रोल करते चले जाएंगे ना चारों तरफ से, फिर आप लोग जो है ना सारे शक्ल देखते रह जाना, क्योंकि उनको इस वक्त बहुत सख्त किस्म का घमंड है पैसे का। वो कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं है। पैसा ऐसी चीज है, मैं किसी बंदे को बोलूं तू बह जा, वो बह जाएगा। मैं किसी को बोलूं तू खड़ा हो जाएगा। मैं तो इतने पैसे दे रहा हूं, खड़ा हो जा, बैठ जाएगा। इशारों पे नचाएंगे। पैसे की इतनी ताकत तो है ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पैसे को समझ गए हैं। मुझे एक बात बताएं, हम अपने बारे में कहते थे कि जी हम लोग सारे लोग जो है वो पैसों के पीछे भागते हैं। भाई हम तो कहते थे ये गोरे तो नहीं भागते, ऑस्ट्रेलियंस तो नहीं भागते, इंग्लैंड वाले तो नहीं भागते, लेकिन उन्होंने उनको भी नचा दिया पैसे के ऊपर। यार मुझे एक बात बताएं, हम कहते ये थे कि ये कंट्रीज जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो अपने रूल्स को नहीं तोड़ती। हम ये बात करते हैं। आप लोगों ने आईपीएल के चक्कर में अपने इंटरनेशनल मैचेस से प्लेयर्स को फारिग करवा के आप आईपीएल में भेजते हैं उनको। क्यों भेजते हैं? सिर्फ आपके पास आता है कमीशन, और ठीक ठाक किस्म का कमीशन आता है। अब्रार और रुक उस्मान तारिक का ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 100 लीग में, और दोनों को बहुत बहुत मुबारक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप ही डिज़र्व करते थे। तीसरा अगर पाकिस्तान से कोई डिज़र्व करता था वो साहबजादा फरहान था। बाकी जितने बड़े बड़े बैट्समैन थे उनका मुश्किल था। हारिस रऊफ हो सकता था बिग बैश की परफॉर्मेंस पे। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, कोई प्लेसमेंट होती है या नहीं, नाम आते हैं या नहीं। बाकी बैट्समैनों का काम नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप आपने देख लिया बहुत ख़राब गया सबका। यही 3-4 नाम थे मेरी नज़र में, हारिस रऊफ, उस्मान तारिक, अब्रार, साहबजादा। ये डिज़र्व करते थे 100 के लिए। 2 तो आ गए, माइट भी हो सकता है 2 आइंदा दिनों में आ जाए, लेकिन दोनों को गुड लक जी। अच्छा परफॉर्म करें। क्यों कि दुनिया के बैटर इनसे परेशान होंगे। इन्हें क्या करना है, अब 6 ओवर की तो क्रिकेट है नहीं, 5 बॉल किया ओवर है, तो उसी हिसाब से वो जो मैनेजमेंट है वहाँ की वो इनसे काम अच्छा लेगी। तो दोनों को हम, मेरी तरफ से, हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से गुड लक। अच्छा करो। की लीग दी 100 में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना, खासकर अब्रार अहमद का मौजूद बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है दी 100 में, उन्होंने बाय किया है अब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड के अंदर, तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और बर्मिंघम ने बाय किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफी जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाय हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो है वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अब्रार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अब्रार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे। अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला बला बला, ये सब चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसमें 2 तरफ के हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी सोचेंगे, हम कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं, और मेन के एक फ्रेंचाइज ने खरीद लिया तो अच्छी बात है। असल में पाकिस्तान इंडिया के मामले ऐसे हैं, कोई बाय नहीं करेगा तब प्रेशर है, बाय करेंगे तब कोई इशू बन जाएगा। जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को ले लेते हैं। अब्रार अहमद बाय चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी। शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला बला, इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेगी सनराइज हैदराबाद को। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो आगे अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, 7 वो चाय की केचियां रख के और 7 कप रख के, तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काविया अमरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ऑनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करते हैं। सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको सारी बात बताता हूँ बेसिकली मुद्दा है क्या, क्योंकि जो हेट मिल रही है काविया को इंडियंस की तरफ से, और आई थिंक ये रिलीज हो जाएगा इब्रार अहमद। इसका अपनी टीम में सनराइज लीड्स शायद उस टीम का नाम है, उसमें उन्होंने इब्रार को खरीदा है। और वो कोई इंडियन तकरीबन 2.5 करोड़ बनते हैं, और पाकिस्तानी में अगर कन्वर्ट कर लो तो वो 8-9 करोड़ रुपया बन जाता है। लाइक इब्रार अहमद जो है वो 8-9 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिका जी दी 100 में। और खरीदा किसने है जी? इंडिया की ऑनर है, आपको पता है कि काविया, और उन्होंने खरीदा है। और बड़ी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के सद में है जी काविया, क्योंकि उनकी जो अपनी आईपीएल की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उनके ही फैंस आके उनको उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टा, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, लाइक सबसे अनफॉलो किया जा रहा है कि क्यों इब्रार को खरीदा गया, जो कि इंडिया के अगेंस्ट आके फजूल चीजें करते हैं, आप उसको अपनी टीम में क्यों खरीद रहे हो। अब्रार अहमद एक इंडियन फ्रेंचाइज के साथ लीग में पार्ट लेगा, इससे 2 चीजें सामने आ रही हैं। देखिए जी, 100 की ऑक्शन से पहले एक जो कहते हैं ना थिंकिंग होती थी कि इंडियन ऑनर्स कभी भी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आफ्टर वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से होता कुछ यूं है कि दी 100 की ऑक्शन की जब खबर आती है, पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर करते हैं, तो एक अफवाह आती है कि 100 के अंदर कोई भी इंडियन फ्रेंचाइज वाले पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे।
उसके बाद जब कल दोपहर के टाइम पे ऑक्शन हो रही होती है, शादाब खान अनसोल्ड जाता है, हारिस रऊफ अनसोल्ड जाता है, शाहीन अपना नाम ही निकलवा लेता है। तो इनकी जो पीआर थी वो ये ट्रेंड चला रही थी कि इंडियन ओनर्स जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की बिस्ती हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स बिक नहीं रहे। हालांकि आई वॉज डैम श्योर कि शादाब को कौन लेगा, शादाब की परफॉर्मेंस ही क्या है जो उसको कोई लेगा। हारिस रऊफ क्योंकि टीम का पार्ट नहीं है तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई, तो सही रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद उस्मान तारिक को एक टीम लेती है, 5 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर बिकता है, खुशी होती है देख के। लेकिन लोगों के मुंह तब बंद होते हैं जब काविया सनराइजर की ओनर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद मिस्टर इनको पाकिस्तानी 7.12 करोड़ के अंदर ले लेती है। पूरी जिंदगी इंडियन ओनर होते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानी के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा मीडिया के हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। आईपीएल की एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालिक ने केविया मार्वन, उसने दी 100 लीग 2026 के अंदर जो यूके के अंदर होनी है, उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही जिसने इंडिया की विकेट ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना तहलका मचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मार्वन के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीबी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर जो है ना तमाम पाकिस्तानी को परचेज किया गया और उन तमाम पाकिस्तानियों वाली टीम ही फाइनल जीती, ठीक है। और उसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो मार्केट के अंदर आग लगी, उसके बाद तो पाकिस्तानियों ने तहलका मचा दिया। इब्रार अहमद को 190 यूरो में बाय किया है द 100 लीग में। यह पहला इंडियन फ्रेंचाइज है जिसने पहले पाकिस्तानी को पिक किया है। वो सारी बातों पे पानी पैर गया जो पिछले कई दिनों से हो रही थी कि अब द 100 लीग में और बहुत सारे लीग में इंडियन फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बाय करेंगे, वो अनसोल्ड जाएंगे। लेकिन काविया मरान ने पहलगाम अटैक पे पांव रखते हुए और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपना रियल पाकिस्तानी पन दिखाते हुए उसने इब्रार अहमद को 190 यूरो में बाय किया है। काविया मरान और एसआरएच के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया है, बायकॉट एसआरएच के नारे स्टार्ट हो चुके हैं, यहां तक कि यह न्यूज जो है इंटरनेशनल मीडिया पर भी छा गया है। यह ट्रेंड जो है जस्ट अभी 35 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है और मुझे नहीं लगता कि यह 35 दिनों तक अब रुकने वाला है, क्योंकि इब्रार अहमद वो नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स में जिन्होंने सबसे पहले मॉक किया था अभिनंदन को, और ऐसे बहुत सारी चीजों पर वो बार बार स्टोरियां लगाते रहे इंडिया पे और इंडिया पर हंसते थे। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बढ़ चढ़कर इब्रार अहमद ने ट्रोल किया था इंडियन आर्मी को और ऑपरेशन सिंदूर को। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रिएक्शन आपको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज